बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का वो घर है जहाँ ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जो इंसान के ईमान को ताज़ा कर देते हैं। इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है ये कैसे हो गया, मगर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ऐसा ही एक मोजज़ा खाना काबा में पेश आया जब भारत की एक फ़ाहिशा औरत सऊदी शहजादे से मिलने खाना काबा गई तो इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, भारत के शहर हैदराबाद में एक ऐसी लड़की थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार हुस्न से नवाज रखा था। पूरे शहर में इसकी खूबसूरती के चर्चे थे। शहर के अमीर तरीन लोग उससे मिलने को तरसते। उसकी शोहरत का ये आलम था कि वो जहाँ से गुजरती वहाँ पर लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता। उस लड़की का नाम कलसूम था। कलसूम मुसलमान होने के बावजूद गलत कामों में पड़ गई। दुनिया की ऐशो इशरत की वजह से ये शहर की खूबसूरत फ़हाशा बन गई। लोग इसके साथ एक रात गुजारने के लिए अपना घर तक बेचने के लिए तैयार हो जाते। ये शहर के अमीर तरीन लोगों की महफिलों में एक रात का करोड़ों रुपए लेती। कलसूम की ख्वाहिशात बढ़ती गई। इसने कई बंगले गाड़ियां खरीदी। इसकी शोहरत में इजाफा होता गया, यहाँ तक कि इसकी शोहरत बैरूने मुल्क तक फैल गई। वहाँ के लोग भी इसको रात गुजारने के लिए बुला लेते। एक दिन सऊदी अरब के अमीर तरीन शहजादे ने इसके साथ रात गुजारने का फैसला कर लिया। तुम जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच जाना, वहां से मेरे लोग तुम्हें रिसीव कर लेंगे। तुम्हें किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। एयरपोर्ट पर खड़ी गाड़ियां तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। दोस्तों, इसी दौरान भारत से हज की परवाजें भी चल रही थी। कलसूम ने खूबसूरत तरीन लिबास पहना, खूब मेकअप किया और जहाज पर सवार हो गई। उसने जहाज में देखा बेशुमार लोग एहराम बांधकर जहाज में बैठे हैं। जहाज में मौजूद तमाम लोग हज करने के लिए जा रहे थे, जबकि कलसूम अपने खास गाहक से मिलने जा रही थी। उसके इर्द गिर्द हज पर जाने वाली बेशुमार खवातीन बैठी थी। उसने वहां पर मौजूद मैगजीन को पढ़ना शुरू किया। फिर उसने खाना खाया। इसके बाद उसकी आंख लग गई। न जाने वो कब तक सोती रही। उसकी आंख उस वक्त खुली जब जहाज का पायलट ऐलान कर रहा था, हम कुछ देर बाद मैकात से गुजरेंगे। जो मुसाफिर हज की नीयत से जद्दा जा रहे हैं वो एहराम बांध लें, क्योंकि मैकात से आगे एहराम बांधना जायज नहीं। दोस्तों, चनाचे जहाज के अंदर खलबली मच गई। लोगों ने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। हर तारीफ तेरे लिए, हर नेमत तेरी तरफ से और तेरी ही बादशाहत है। तेरा कोई शरीक नहीं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। कलसूम ने लोगों की जुबान से जब कुरान पाक के ये अल्फाज सुने तो उसके जज्बात में हलचल मच गई। वो सोचने लगी वो कहाँ जा रही है, जबकि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। वो जल्दी से वाशरूम में गई। उसने चेहरे का मेकअप उतारा, खुद को एक स्कार्फ में ढांप लिया और दोबारा सीट पर आकर बैठ गई। जब वो जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंची तो किसी ने आवाज दी, कलसूम खातून कहाँ है? वो इस तरफ आ जाए। चनाचे उसके साथ VIP सलूक किया गया। उसे खास प्रोटोकॉल दिया गया। जहाज से उतरने के बाद वो इमिग्रेशन से फारग होकर एक बड़ी ही कीमती गाड़ी में बैठी और होटल की जानब रवाना हो गई। होटल में जाकर वो एक कमरे में गई। वो बेड पर लेट गई। लंबे सफर की वजह से उसे आराम की जरूरत थी। चनाचे वो फौरन सो गई। दोस्तों, उसने ख्वाब में देखा कि एक शख्स के हाथ में एक चिराग है, उससे नूर निकल रहा है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही है, जबकि बाएं हाथ में आग का एक शोला है जिससे जिस्म के एक हिस्से को जलाया जा रहा है। कलसूम हड़बड़ा कर उठ बैठी। ख्वाब बड़ा वाज़ेह था। उसके सामने शर और खैर का रास्ता था। दोस्तों, उसने आंख बंद करके अपनी साबका जिंदगी पर गौर किया तो उसे अपने आप से घिन आने लगी। वो काफी देर तक सोचती रही अब क्या किया जाए। चनाचे वो होटल से बाहर आई। उसे एक टैक्सी नजर आई। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा मुझे मक्का जाना है। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मक्का मुकरमा में हज के दौरान ज्यादा पाबंदियां नहीं होती थी।
टैक्सी ड्राइवर उसे मकात पर ले गया। उसने वहां पर जाकर गुस्ल किया, एहराम बांधा, हज की नीयत की और तलबिया पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब कलसूम मक्का मुकरमा में दाखिल हुई तो उसकी जुबान से लब्बई की सदाएं बुलंद थी, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उससे हरम में दाखिल होते ही रूहानी सुकून मिला। चनाचे अब कलसूम खाना काबा में दाखिल हुई। उसने 7 चक्कर लगाकर सच्चे दिल से तौबा की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे गुनाहों की दलदल से निकाल दे। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ जो मैं गुनाहों से निकलकर तेरे दरवाजे पर आई, मकामे इब्राहिम पर आई। उसने 2 नफल अदा किए, इसके बाद जमजम का पानी पिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जिस्म की तमाम गलाजत खत्म हो चुकी हो। अब कलसूम सही करने के लिए सफा मरवा की जानब गई। उसने 6 चक्कर लगाए थे कि उसकी नजर हैदराबाद शहर के एक बहुत बड़े आलम पर पड़ी, जो कि कलसूम को उसकी बेहयाई की वजह से जानता था। ये भारत का एक मशहूर वजीर भी था जिसका नाम उस्मान था। कलसूम ने उस्मान साहब से पूछा, लगता है आप इस दफा काफी मुसलमानों के साथ हज करने के लिए आए हो। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला की मेहमान हूँ। उस्मान साहब, मैंने अपने कामों से अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से तौबा की है। मुझे इस बात का यकीन है अल्लाह तबारक व तआला मुझे हदायत नसीब फरमाएगा। वो अपने बंदों पर रहम करने वाला है। साथ ही कलसूम बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। उस्मान साहब ने उसे हौसला दिया। फिर कलसूम उस्मान साहब से कहने लगी, आप जिस ग्रुप के साथ आए हो मुझे भी इसमें शामिल कर लो, मैं अकेली हज अदा नहीं कर सकती। दोस्तों, उस्मान साहब ने ग्रुप के दूसरे लोगों से मशवरा किया तो इन्होंने साथ रखने की इजाजत दे दी। चनाचे कलसूम ने ग्रुप के साथ हज अदा किया। उसने हज के तमाम अरकान पूरे किए। हज ने उस पर गहरा असर डाला। अब वो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत नजदीक हो चुकी थी। उस्मान साहब उसकी तौबा से इंतहाई खुश थे। वो उस्मान साहब को कहने लगी कि हैदराबाद में मेरे पास बेशुमार दौलत है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं गलत कामों से कमाई गई दौलत को अल्लाह तबारक व तआला के कामों में खर्च कर दूं। दोस्तों, साथ ही उसने रोना शुरू कर दिया। हज के बाद घरों में वापसी के 3 दिन बाकी थे। उसकी जुबान से हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का विर्द जारी रहता। वो बैतुल्लाह के तवाफ करती, अपने गुनाहों की माफिया मांगती। कलसूम बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन कलसूम बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गई। एक कार उसके साथ टकराई जिसने उसे हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया। चनाचे कलसूम का बैतुल्लाह में जनाजा अदा किया गया। इसके बाद उसे जन्नतुल मुअल्ला में दफन कर दिया गया। दोस्तों, उस्मान साहब उसकी जिंदगी और मौत पर हैरान थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे किस कदर बुलंद मुकाम अता किया। वो औरत जिसकी सारी उम्र अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में गुजरी, जिसने शहर की किसी भी महंगी तरीन महफिल को ना छोड़ा, आज वो किस तरह आला मकाम तक पहुंच गई। उस्मान साहब उसको दफन करने के बाद भारत गए। उसकी तमाम दौलत को मस्कीनों में तकसीम कर दिया। उसकी मौत का सुनकर हर आंख अश्कबार थी। दोस्तों, इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ एक कदम चलता है तो रब्बे कायनात उसकी तरफ 70 कदम आता है। वो मालिक है जिसने सारी दुनिया को बनाया। वो बंदे से सिर्फ एक चीज की चाहत रखता है कि मेरा बंदा मुझसे तौबा कर ले, मैं इसे माफ कर दूं। जहन्नम की आग इस कदर तेज है कि 700 साल की मुसाफत से इसकी तपश महसूस होने लगेगी। मगर जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के आगे आंसू बहाता है तो उसका एक एक आंसू जहन्नम की आग को ठंडा कर देता है।